कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। पहले एपिसोड में राजा रानी शत्रुपा और मुनि मनु राजा थे, वो बहुत तपस्या की और खाना भी छोड़ दिया। उससे आगे की कथा आज। और अवलास निरंतर होई देखो नैन परम प्रभु सोई। अगुन अखंड अनंत अनादि जय चित हैं परमारथवादी। नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरुपम अनुपूपा। समव्रंच विष्णु भगवाना उपज जासी अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस ऐही भगत हेत लीला तन गई। जो ये वचन सत्य श्रुत भाषा तो हमारे पूछे हुए अभिलाषा। ए विध बीते सरस सठ सहस बारे आहार। सम्मत सप्त सहस्र पुन रहे समीरे आधार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जल का हार करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर ही खड़े रहे। काफी वायु ही भैंस ग्रहण करते और कुछ नहीं। बरस सहस दस त्याग्यो सोई ठाड़े रहे। एक पद दोहू और भाई। उसके बाद प्रभु की लीला ऐसी है, उन तपस्वियों ने सब कुछ छोड़ दिया और एक पैर पर दोनों खड़े हो गए, राजा और रानी। बरस सहस दस त्याग्यो सोई ठाड़े रहे। एक पद दो विधि हरि हरे तप देखे अपारा। मन समीपे आये बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु के आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगौ बर बहु भांत लुभाए। परम धीर नहीं चले हे चलाए। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी भी आए, शिव जी भी आए और बोला मुनि जी और शत्रुपा जी आप कोई वर मांगो। पर वो इतने धर्म धुरंधर मुनि हैं, राजा हैं, अभी वो कुछ नहीं मांग रहे। अस्त मात्र हो रहे शरीरा। तदप मनाग मन नए पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अन्यता पसन रानी। मांग मांग वर भय नव बानी। परम गंभीर कृपा मत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई एक आकाशवाणी हुई और बोले वर मांगो वर मांगो। मृतक जिहान गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होय उर्ज आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाये। मानव अवे भवन तेई आए। श्रवण सुधा सम बसन सुन पालक प्रफुल्लित गात। बोले मुनिकर दंडवत प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। मुर्दे को जिला देने वाली ऐ सुंदर वाणी कानों को छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। इतनी वाणी सुनते ही प्रभु की और वो भूल गए कितने 87,000 कितने दिन से वो ऐसे ही खड़े थे और एकदम से राजा रानी एकदम जैसे अभी घर से आए ऐसे हो गए। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था और बोले, कैसे बोले? सुनु सेवक सुर तर सुर धैनु। विधि हरि हरि बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रणत पाल सच राचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी भी हैं। फिर भी
जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे कारण मन जतन कराई। और क्या करें, जो रूप शिव जी के मन में हमेशा छाया रहता है, जिसकी तपस्या मुनि लोग करते हैं, तप करते हैं, उस रूप को जो भूषंड मन मानसी हंसा, सगुन अगुन जय निगन प्रशंसा। देखूं हम सो रूप भर लोचन, कृपा करो प्रंतारे मोचन। जो काकभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करता है, जो सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए उस रूप को मैं नेत्र भर कर देख लूं एक बार। वो ही रूप मेरे को देखने को चाहिए। दंपत वचन परम प्रिय लागे, मृदल विनीत प्रेम रसि पागे। बच भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रिय कटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्वास करने निवास स्थान, समस्त विश्व में व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, भगवान प्रकट हुए। तो जब भक्ति ज्यादा हो जाती है तो भगवान को खुद आना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है। नील सरोहू नील मन, और रूप कैसा है भगवान का, नील सरोहू नील मन, नील नीर धर श्याम। लाजे तन शोभा निरख, कोटि कोटि सती काम। मेरे प्रभु कोटि कोटि सती काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण है। शरीर का शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। हरि मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। यहाँ भगवान प्रकट हो गए हैं राजा मनु और शत्रुपा के सामने। शरद मयंक बदन छब सीवा, चार कपोल चिबक दर ग्रीवा। अधुरी अरन रद सुंदर नासा, विद करन कर विनंदक हासा। नवयमज अम्बक छवने की, चितवन ललित भावती जी की। बिरकुट मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। कुंडल मकर मुकट सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचि बन माला, पद के हारी भूषण मन जाला। केर कंदर चार जनेहु, बाहु विभूषण सुंदर तेहु। करि कर सरस सुभंग भुजंडा, कटन संग कर सर को दंडा। तड़िक विनंदिक पीत पटे, उदर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेत जन, जबन बवर छव चीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। और कैसे हैं भगवान, उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान। अब देखो उपमा दे रहे हैं सुंदरता की, कैसी होती है उपमा। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि का सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान चढ़ाव उतार वाला था। शंख के समान क्या, कहीं से ऊंचा नीचा, अच्छा सुंदर। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को भी नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि कमल के समान मनोहर चितवन जी का बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंडों। हृदय में श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों का आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर जनेऊ, भुजाओं में जो गहने थे वो भी सुंदर थे। हाथों की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में वाण धनुष।
पा रहे थे। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था, पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। ऐसा था भगवान का रूप। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मदप बसे जैन माही। बामे भागे शोभित अनुकूला, आदिशक्त छव निध जग मूला। जिस मुनियों ने के मन रूपी भौरे बसते हैं भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्ण ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। और चाहे अंश उपजे गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुट विलास जास जग होई, राम वाम दिस सीता सोई। जिनके अंश में गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वह भगवान स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुंदे हरे रूप बिलोकी, एकटक रहे नैन पट रोकी। चितव सादर रूपी अनुपा, तृप्त न माने मन सतरूपा। और शत्रु पर मुनि देखते ही रह गए और उनकी दृष्टि एकटक का मतलब है देखते ही देखते वहीं रुक गई निगाहें और देखते ही रहे। हरस विवश तन दशा भुलानी, और अपनी दशा भूल गए। हरस इतनी खुशी हुई कि अपनी दशा ही भूल गए कि मैं कब से व्रत रख रहा था, क्या कर रहा था क्या नहीं। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गह पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करना करे पुंजा। आनंद में अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गए और वे हाथ भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा के राशि प्रभु ने कर कमलों उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। भगवान इतने दयालु हैं, आप थोड़े से झुकोगे तो उन्हें तुरंत ही उठा लेंगे। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान। और बोल दिया भगवान ने, क्या बोला? बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान। मांगू बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। और बोले इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं राजा आपको नहीं दे सकता। आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो मांगे वही तुरंत मैं आपको दूंगा। सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी और धीर। और सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृद बानी। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सभी काम हमारे। आज के युग में तो सब बड़े लालची हैं, तुरंत ही मांग बैठते हैं, पर राजा मनु और शत्रुपा ने क्या मांगा? प्रभु के वचन सुनकर दोनों ने हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरणों कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। एक लालसा बड़ उर्माही, सुगम अमम कह जात सुनाई। पर एक लालसा थी तो पर उसे कहने में थोड़ी सी मेरे को शर्म, उनका पूरा होना सहज भी नहीं है और अत्यंत कठिन भी है, इसीलिए उसे कहते नहीं बनता। तुम्हें देते अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोहि निज कृपाई। आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जता दरिद्र विधु तर पाही, बहु संपत्ति मांगत सब कुछ आई। तास प्रभाव जान न सोई, तदा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है कि मैं मांगूं वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ज़्यादा भी नहीं मांगना चाहिए। कहने का मतलब ये है। सो तुम जान हो अंतर जामी, फिर बोल भी दिया, सो तुम जान हो अंतर जामी।
पूर्व मोरे मनोरथ स्वामी सकुच विहाय मांग नृप मोई मोरे नाय अध है कछु तोई मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सुदशरथे अजर व्यारी। हे स्वामी आप अंतर्यामी इसलिए उसे जानते हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजा संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है इस संसार में। दान श्रोमन कृपा निधनाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूँ तुम्हारा समान सुत प्रभु सन कवन दोराव। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजर विहारी।